सरकार द्वारा घोषित वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें शासकीय जमीन आवंटित की जाती है, जिससे कि वे वहां पर खेती कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस जमीन पर कुछ भूमाफिया एवं गांव के दबंग लोगों की बुरी नजर पड़ रही है और शुरुआत होती है उनके शोषण की। आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक ऐसा ही मामला खेरोद का है, जहां पर गांव के दबंगों द्वारा गांव की विधवा आदिवासी महिला सीताबाई के बीच खेत से रातों रात रास्ता निकाल दिया है, जिससे कि महिला सीताबाई की सोयाबीन की फसल चौपट हो रही है। साथ ही महिला को जान से खत्म करने की धमकियां भी दी जा रही है। महिला के बीच खेत में रास्ता बनाने वाले लोग पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं। अब वे अपनी आपराधिक प्रवृत्ति और धन बल बाहुबल का खौफ महिला पर भी बनाकर महिला की जमीन पर बुरी नीयत जमा रहे हैं, जिससे महिला मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है। अब महिला न्याय की आस में धार के सरकारी विभागों में चक्कर काट रही है। सादलपुर पुलिस भी उक्त महिला की शिकायत पर दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही करने से परहेज कर रही है। ऐसे में सरकार द्वारा आदिवासियों के संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले कानून कायदों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नियम कानून केवल कागजों पर बनकर रह जाते हैं, धरातल पर कोई कानून लागू ही नहीं होते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण न्याय की आस में भटकती यह विधवा आदिवासी महिला है। अब देखना यह है कि आदिवासियों के लिए कानून की दुहाई देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी नुमाइंदे कब तक महिला को न्याय दिलवाने में तत्परता दिखाते हैं। बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। किस तरह से गांव खेरोद में महिला सीताबाई गांव के दबंगों के आक्रामकता से पीड़ित है, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। बताइए कि किस तरीके से गांव के लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रेम सिंह ने राकेश सिंह मटर करके आया और के मटर काट दांगा के जमीन नहीं छोड़ेंगी ने कहीं प्रेम सिंह रात को मुरम डाल दी ने खेत पे आवा तो मारवा दौड़े ने मटर काट दांगा ने जमीन छोड़ी नहीं रहा। अब तो सही रोड पे दबंगों के आतंक से यहाँ पर एक महिला एवं उनके पुत्र परेशान हो रहे हैं एवं अपने ही खेती में कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह गांव के दबंग लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। बताइए कि क्या है मामला। राकेश सेठ मर्डर करके आया है और बोलता है कि 1-2 मर्डर और कर दूंगा, अपने यहाँ पे रास्ता निकालूंगा मैं। ने प्रेम सिंह ने सज्जन सिंह ये बोलते हैं कि हमारा भी रास्ता इधर है, नहीं रास्ता दोगे तो ज़मीन छोड़ा लेंगे, तुम्हारे पास सरकारी ज़मीन है। पुलिस कुछ नहीं करती, हमारा पैसे वाले हैं, हम थोड़े बहुत पैसे देते हैं तो पुलिस हमारे आगे पीछे दौड़ती है। तुमसे कुछ भी नहीं होगा, कोई पटवारी से भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। खेत पे आओगे तो मर्डर कर देंगे 1-2 को, रास्ता यहाँ पे हम निकालें के छोड़ेंगे। और ये बोलते हैं कि तुम्हारी सरकारी ज़मीन दी है सरकार ने, सरकार की ज़मीन छुड़ा लेंगे तुम्हारे पास, ऐसे बोलते हैं ये लोग। हमको धमकी देते हैं और मारने की धमकी देते हैं, खेत पे आने नहीं देते हैं। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है तो हमको डरा के भगा देती है कि इनका रास्ता है, यहाँ पे निकलेंगे। हमने सुबह दूर शिकायत करी, कोई शिकायत का हमारा कोई पालन नहीं हुआ अभी तक। अभी हम दौड़ रहे हैं कोर्ट कचौरी, नोटिस निकला दिया हमारे नाम से, हम दौड़ रहे हैं कोर्ट। ये लोग सब रास्ता बना के निकाल रहे हैं साथ, हमारे को समस्या दूर नहीं हो रही। आप आदिवासी जाति वर्ग से आते हैं, सरकार शुरुआत से आदिवासियों के उत्थान की बात करती आ रही है, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार ने हमको कमाने खाने के लिए ज़मीन दी है, कोई रास्ता निकालने के लिए ज़मीन नहीं दी है। सरकार आगे छुड़ाएगी तो हम सबकी ज़मीन छुड़ाएगी तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पट्टा पावती सब है। मेरे पिताजी शांत हो गए, जिसके बाद उन्होंने रातम रात रास्ता डाल दिया और निकलने लग गए। अभी तक कोई का रास्ता नहीं है इधर, ज़बरदस्ती से रास्ता मांगते हैं। पटवारा ना आई तो क्या रास्ता इनका ज़मीन आपकी, तुम्हारी ज़मीन जितनी है इतनी ले लो, बाकी का रास्ता निकाल दो। काकड़ मनासा के साइड में है रास्ता, इधर हमारी निजी जगह में बना दिया पटवारा ने कि काकड़ से रास्ता इनका है, तो काकड़ इधर नहीं है, काकड़ उधर है मनासा और खेरोद के बीच में। वो रास्ता हमने बंद ही नहीं करा, वो रास्ता चालू है, फिर भी बोलती है कि रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी, नोटिस निकाल दिया हमारे नाम से। तहसील में चल रही है, हमारे तहसील में दौड़ धाप कर रहे हैं हम, तहसील में कोई सुनता नहीं है हमारी। शाम तक बैठे रहते हैं वहाँ पे।
ये है गांव खेरोद के महिला सीताबाई और उनके पुत्र महेश, जो कि न्याय की आस में अब सरकारी विभागों के चक्कर भी काट रहे हैं, साथ ही शासन द्वारा मिली अपनी ही जमीन में खेती करने से वंचित हो रहे हैं। जी हां, यहां पर गांव के दबंगों ने एक रास्ता निकाल दिया है, जिससे कि इनकी बोई हुई फसल भी बर्बाद हो रही है। और यही नहीं, वो इनको धमकी भी देते हैं कि हम यहीं से निकलेंगे और पूर्व में भी हम अपराध कर चुके हैं और हमें अपराध करने का कोई खौफ नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार यहाँ बीच खेत में रास्ता बनाकर उन्होंने एक गरीब तबके की फसल को बर्बाद कर दिया है। बदनावर से कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट। देश के आज़ादी के साथ ही संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे कि दलित एवं आदिवासियों का उत्थान हो सके, लेकिन आज़ादी के सालों बाद भी आज आदिवासियों की दशा और दिशा में कोई सुधार नहीं आया है। हालांकि सरकार ने तो अपने स्तर पर कुछ प्रयास किए हैं जिससे कि आदिवासियों का उत्थान हो सके, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोगों के आक्रामकता के चलते आज भी आदिवासी सालों पुराने गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला धार तहसील के ग्राम खेरोद का है, जहां पर एक आदिवासी महिला पति पत्नी दंपत्ति को शासन द्वारा खेती कार्य करने के लिए शासकीय जमीन पट्टा बना कर दी गई, जिस पर महिला एवं पति साथ ही उनके बच्चे वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन यह काम गांव के कुछ दबंग लोगों को खलने लगा और उनकी बुरी नीयत महिला की जमीन पर दिखाई देने लगी। जी हां, वर्तमान में हम खड़े हैं खेरोद में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है महिला सीताबाई, जिनकी जमीन पर ग्राम के ही कुछ दबंग लोगों ने रास्ता निर्माण कर दिया है। और ये रास्ता निर्माण न कभी था, अचानक रातों रात यहाँ पर मिट्टी, मुरम इत्यादि डालकर रास्ता निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि महिला आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रही है, शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रही है। आइए चर्चा करते हैं महिला सीताबाई से और जानते हैं कि किस प्रकार दबंगों के आक्रामकता से वो पीड़ित है। किस तरह से आपका जो जमीन है वो हाँ। लोग हत्या रहे, बताइए आप। हाँ बताऊँ ना, राकेश और क्या ना, प्रेम सिंह